हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यदि साइटोसिन का प्रतिशत 18 है तो एडेनिन का प्रतिशत होगा। विकल्प ए है 32%, विकल्प बी है 64%, विकल्प सी है 36% तथा विकल्प डी है 23%। तो इस प्रश्न में हमें साइटोसिन का प्रतिशत दिया गया है तथा हमें एडेनिन का प्रतिशत बताना है या एडेनिन की मात्रा बतानी है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है यह एडेनिन की मात्रा बताने के विषय में है। एडेनिन की मात्रा या एडेनिन का प्रतिशत हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा। तो वास्तव में साइटोसिन, एडेनिन ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं नाइट्रोजनी क्षारक। ये है नाइट्रोजनी क्षारक ये होते हैं। और नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं इसमें ये किसमें देखने को मिलते हैं? ये डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा आरएनए में ये देखने को मिलते हैं। इनके यदि हम नाम देखें तो नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होता है? नाइट्रोजन क्षारक में होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन एवं साइटोसिन तथा इनमें संबंध भी होता है। जैसे कि जो एडेनिन का पूरक होता है, एडेनिन का पूरक जो होता है वो होता है थाइमीन, और आरएनए में थाइमीन की जगह पर यूरेसिल उपस्थित होता है। वहीं जो ग्वानिन होता है, ग्वानिन का पूरक होता है साइटोसिन, और ये उल्टे भी होते हैं, अर्थात थाइमीन का पूरक एडेनिन भी होगा और साइटोसिन का पूरक ग्वानिन भी होगा। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर हमसे पूछा गया कि साइटोसिन का प्रतिशत 18% है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, यदि एडेनिन थाइमीन का पूरक है तो एडेनिन की मात्रा थाइमीन के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो यह स्थायी हो पाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही ग्वानिन की मात्रा जो होगी वो साइटोसिन के बराबर होनी चाहिए। तो यदि यहाँ पर हमें साइटोसिन की मात्रा दी गई है 18%, तो ग्वानिन की मात्रा भी कितनी होगी? 18% ही होगी। अब जो कुल जो मात्रा होगी वो कितनी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। 100% में से 18% ग्वानिन, 18% साइटोसिन, अर्थात कुल जो है 36% है ग्वानिन और साइटोसिन का। तो इसका अर्थ क्या है कि 100 में से जो 36 यदि हम माइनस करें तो बचेगा 64%। तो 64% के अंतर्गत ही है एडेनिन भी और थाइमीन भी। अब क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं तो एडेनिन की मात्रा थाइमीन की मात्रा के बराबर होनी चाहिए। तो अर्थात 64 का यदि हम आधा आधा करेंगे तो एडेनिन की मात्रा 32% और थाइमीन की मात्रा भी 32%। ये क्या होगी? दोनों की मात्रा बराबर बराबर होगी। और यहाँ पर हमसे किसकी मात्रा पूछी गई है? एडेनिन की मात्रा पूछी गई है, तो वो कितनी है? 32%। तो चलिए यहाँ पर विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है 32%, बिल्कुल ये हमारा सही उत्तर है। विकल्प बी है 64%, नहीं ये गलत हो जाएगा। विकल्प सी है 36%, यह भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी है 23%, यह भी गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 32%। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।